राजधानी दिल्ली में जगह जगह लगने वाले जाम से आम जनता परेशान है और अब यह मुद्दा केंद्र सरकार के स्तर पर भी उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। शाह ने कहा कि नई दिल्ली जैसे वीआईपी इलाके में भी भारी जाम की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सड़कों की सोशल इंजीनियरिंग को खराब बताया है। समस्या के समाधान के लिए 90 दिन की कार्य योजना तैयार की गई है। पुलिस का दावा है कि इस कार्य योजना के जरिए ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर किया जाएगा। तो राजधानी दिल्ली में जगह जगह लगने वाले जाम से अब आम जनता परेशान है और अब यह मुद्दा केंद्र सरकार के स्तर पर भी उठाया गया है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शाह ने कहा है कि नई दिल्ली जैसे वीआईपी इलाके में भारी जाम की समस्या बनी हुई है। वहीं इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अब पुलिस से जवाब तलब किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सड़कों की सोशल इंजीनियरिंग को खराब बताया है। आपको बता दें, पुलिस का दावा है कि इस कार्य योजना के जरिए ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंबुज, ये दिल्ली में ट्रैफिक जाम की व्यवस्था अब सच में आम जनता को काफी परेशान कर रही है। नई दिल्ली जैसे वीआईपी इलाके में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या जानकारी? जी फातिमा जी, जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की काफी लंबे समय बाद सरकार बनी है, तो वैसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट दिल्ली की जनता के पास जा रहे हैं और उन समस्याओं को ढूंढने का काम कर रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली वासियों को इनसे राहत कैसे मिले। तो वैसे में गृह मंत्री अमित शाह भी उन सब चीजों को लेकर के सामने आए हैं जिन वजह से दिल्ली के अंदर ये समस्याएं हो रही है। अभी की बात की जाए तो एक मीटिंग रखी गई थी हाई लेवल की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और सचिव के साथ साथ अन्य वो अधिकारी मौजूद थे जो दिल्ली में रोजमर्रा की जो जरूरत है और या जो समस्या है उनसे कैसे निजात मिले। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के अंदर लगने वाले जाम को लेकर के दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा कि आखिरकार ये जाम दिल्ली के अंदर क्यों लगता है। वीआईपी एरिया है, वहां पर भी ये जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था और रिपोर्ट तलब की थी। तो दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट तलब की और उनका कहना था कि सोशल इंजीनियरिंग यानी कि जो सड़क है उन सड़कों पर कहाँ पर कट होना चाहिए, कहाँ पर मोड़ होना चाहिए, आवारा पशु भी घूम रहा है, पानी की कहीं पर पानी की वजह से सड़क टूटी हुई है। तो ऐसे लगभग 25 बिंदु उन्होंने निकाले जिनकी वजह से दिल्ली के अंदर ये सड़कों पर जो जाम है इससे सामना दिल्ली वासियों को करना पड़ रहा है। तो अब दिल्ली पुलिस ने वो बिंदुओं पर काम किया है और सोशल इंजीनियरिंग को जिम्मेदार ठहराया है और 90 दिन का समय मांगा है। इन 90 दिनों के अंदर हम दिल्ली के अंदर जो जाम की जो समस्या है उससे निजात दिलाने में दिल्ली की जो जनता है उसको सहूलियत पैदा करेंगे। ये जो 90 दिनों की कार्य योजना अंबुज बनाई गई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से अमित शाह को बताया गया है, इस कार्य योजना में किस तरीके से एक्शन प्लान तैयार किया गया है, क्या प्लान्स तैयार किए गए हैं, किस तरीके से यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाया जाएगा? क्योंकि लगातार जो ऑफिस जाने का टाइम रहता है, स्कूल जाने का टाइम रहता है, उसमें हम देखते हैं कि जाम की स्थिति पैदा हो जाती है जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा सवाल, दिल्ली सरकार का क्या कुछ कहना है इस पर? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से 120 सड़कों को दिल्ली पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है कि इन सड़कों पर अधिकतर जाम रहता है और उसके पीछे कारण है कि कहीं पर आवारा पशु है, कहीं पर डाइवर्ट के लिए जैसे यूटर्न वगैरह बनाया जाता है, कट खोला जाता है, कहीं अधिक कट खुले हुए हैं तो उन कटों को बंद करने की बात दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। वहीं अवैध रूप से पार्किंग भी एक बड़ी समस्या है जाम का। जैसे मुख्य बाजारों की तरफ से कहीं कोई मार्ग निकल रहा है तो वहां पर सड़क के किनारे ही अवैध तरीके से पार्किंग हो जाती है। तो उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से एक रोड मैप तैयार किया कि आखिरकार दिल्ली के अंदर जो जाम की स्थिति चल रही है उससे कैसे निपटान किया जाए। एमसीडी को भी जोन बनाने की बात कही गई है आपकी तरफ से, जहाँ पार्किंग आदि अनाधिकृत तरीके से पार्किंग चल रही है तो उन पार्किंगों पर भी आपकी तरफ से कार्रवाई। और वहीं अगर दिल्ली सरकार की बात की है तो एक तरीके से अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है उनके हाथों में पूरी तरीके से बागडोर सौंपी हुई है और दिल्ली के जो गृह मंत्री आशीष वो भी इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार दिल्ली की जो समस्या है जाम को लेकर के उससे कैसे निजात मिले। वहीं आपको फातिमा जी बताता चलो कि सिर्फ जाम की स्थिति को देख, जाम की स्थिति नहीं, अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वो तमाम बातें रखी गई हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को समस्याओं को सामना करना पड़ रहा था।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय पर एक जंग छिड़ी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी का कहना था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बाहर निकालने की जगह पूर्वांचली और उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोगों पर भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है। तो वैसे ही वो दोबारा से जो बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुहिम छेड़ी थी, वो एक तरीके से तेज नजर आई। और इन दिनों अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा बांग्लादेशियों को चिन्हित कर रहे हैं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तेजी से कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाए, उन्हें चिन्हित करें और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अंबुज, अमित शाह का और क्या कुछ कहना है इस पर, ट्रैफिक जाम की समस्या पर, और जो आप जैसे आपने जिक्र किया बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इस पर भी लगातार अब आम आदमी पार्टी की सरकार जो है बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रही है, तो केंद्रीय गृह मंत्री का इस पर क्या कुछ कहना था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डायरेक्टली दिल्ली पुलिस के लिए डायरेक्शन दिए गए कि जो अब तक जो दिल्ली के अंदर समस्याएं हुई, वही फातिमा जी एक बात और आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, वो लगभग दिल्ली में 12 वर्षों बाद हुई है। क्योंकि 12 वर्षों तक, उससे पहले अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की सत्ता थी, तो ऐसे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के सामने वो ये गतिरोध आते रहे थे कि इस समस्या से निजात एलजी दिला सकते हैं, या ये गृह मंत्री, अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो ये गृह मंत्री के हाथों में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तरीके से यह जिम्मेदारी है कि केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है और राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वो बांग्लादेशियों से समस्या रही हो या पिछले कुछ समय पहले अगर देखा हो तो दिल्ली के अंदर जो बदमाशों की एक तरीके से गोलीबारी की घटनाएं भी बढ़ी थी, तो उसको लेकर के भी दिल्ली पुलिस ने एक जो मीटिंग के अंदर ये चिन्हित किया कि आखिरकार ये शूटर्स या जो इस तरीके की वारदातें हो रही है उसके पीछे मुख्य वजह क्या है, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करती, गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई भी करती दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो बांग्लादेशियों से संबंधित समस्या रही हो या गैंगस्टर की समस्या रही हो, और उसके अलावा दिल्ली की सड़कों पर जो जाम की स्थिति बनी रहती है उसको लेकर के भी अमित शाह ने पूरा रोड मैप तैयार किया, जिसको दिल्ली पुलिस ने 90 दिन में पूरा करने की बात कही है कि दिल्ली के अंदर जो जाम की समस्या उसे हम 90 दिन में पूरा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन रही, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर नाराजगी जताई है और 90 दिनों के अंदर अंदर पुलिस ने कहा है कि कार्य योजना तैयार करके ये जो जाम की स्थिति है इसको सुचारू रूप से सही करवाया जाएगा।